कहूंगा कि मेरा परिचय मेरा सीतापुर शहर है। मेरा परिचय मेरा सीतापुर शहर है। ये कोई इवेंट नहीं, लोगों के भावनाओं की एक लहर है। और यहाँ पर बैठे हर किसी को मेरा सलाम है। जनाब, मेरा नाम अंशुमान। मुझे लगता है यहाँ पर सभी लोग बड़ा खिलखिलाते हुए बैठे हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पर एक चीज़ देखी थी और कहना चाहूँगा कि आशिकों को कहाँ फुर्सत कि वो गम लिखेंगे। आशिकों को कहाँ फुर्सत कि वो गम लिखेंगे। कलम इधर लाओ, बेवफाई के बारे में हम लिखेंगे। और एक बात फिर से कहूँगा कि बड़ी कमबख्त है जिंदगी मेरी, बड़ी कमबख्त है जिंदगी मेरी, मरने के बाद भी सबको रुला जाऊंगा। और बड़ा बड़ा खुश बैठे हो जनाब महफिल में, रुको मैं दर्द को महफिल में लाऊंगा, रुको मैं दर्द को महफिल में लाऊंगा। और यहाँ पर कैफी भाई बैठे हो तो उनके लिए, उनका दीवाना हो गया सुनकर ही, तो उनके लिए एक बात कहूँगा कि अब मेरी मोहब्बत का भी एक अफसाना हो गया, अब मेरी मोहब्बत का भी एक अफसाना हो गया। सुन के गजल इश्क में कैफी तरह दीवाना हो गया। और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने देश के हिज्र में रहना चाहता हूँ, मैं अपने देश के हिज्र में रहना चाहता हूँ। देश के गद्दारों से एक बात कहना चाहता हूँ, देश के गद्दारों से एक बात कहना चाहता हूँ। तुम हिंदू मुसलमान बनो, मैं इंसान हूँ, इंसान रहना चाहता हूँ। और ये लाइनें कुछ लिखी हो सकता है कुछ लोग रिलेट करें। ये एक आशिक होता है जो आशिकी में अपनी जान दे देता है। तो वो लड़का कहता है, उसके अल्फाज होते हैं कि किसी से मैंने दिल लगाया था, किसी को मैंने कुल कायनात बताया था, किसी ने बताया वो लड़की अच्छी नहीं, फिर भी मैंने उसे जान कह के बुलाया था। पता पता तो तब चला जब उसने किसी अजनबी के खातिर हमको ठुकराया था। मैं इश्क में पागल हूँ और बहुत पागल, शायद मेरे इश्क को तू जानता नहीं है, शायद मेरे इश्क को तू जानता नहीं है। और जाने के बाद भी तेरा इंतजार रहेगा। अगर फेरे होंगे तेरे किसी और के साथ तो जान लो जाना खून मेरा भी बहेगा, तो जान लो जाना खून मेरा भी बहेगा। मैं पागल हूँ और तू पागलपन मेरा, मुझे ये बता तेरे जाने के बाद ये पागल कैसे रहेगा, तेरे जाने के बाद ये पागल कैसे रहेगा। तू जाना चाहती है तो जा, मुझे इतना तो बता क्या हुई है मुझसे खता। मैं तो तुझे हवस की वादियों से दूर बुलाता था, मेरी जान था तेरे हिज्र में मगर तुझे हया की चादर उठाता था। मुलाकात से पहले मैं तो तुझे उसूले शरीयत बताता था, मुलाकात से पहले मैं तो तुझे उसूले शरीयत बताता था। लेकिन फिर भी पूरा उसने अपना मुकाम कर लिया। आजाद कर दिया दिल के एक पासिंदे को, रकीब के सिंदूर को अपनी मांग भर लिया, रकीब के सिंदूर को अपनी मांग भर लिया। अब उस लड़के के सपनों को ये तकदीर खा गई। माँ बाप गए थे एक बारात में, जान लो वो काली रात आ गई। एक शख्स फंदे में झूल गया, खुले मौसम में भी बरसात आ गई। खबर सुनते ही हर शख्स उसके घर गया। किसी ने पूछा तो किसी ने बताया, एक आशिक फंदे में लिपट कर मर गया। किसी ने पूछा तो किसी ने बताया, एक आशिक फंदे में लिपट कर मर गया। फिर आई वो भी जनाजे में, मगर राशिक बहुत पागल था, कहीं फिर से उठकर न बैठ जाए, इस डर से उसने लाश को छुआ ही नहीं। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है मेरे भाई, कभी मुकम्मल हुआ ही नहीं। ये इश्क, ये इश्क है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सब इस की बातें करते हैं, तो इसके लिए एक बात कहूंगा कि एक लड़का था भोला भाला, एक लड़की के प्यार में खो गया। एक लड़का था भोला भाला, एक लड़की के प्यार में खो गया। इश्क उसने किया, इश्क में वो बर्बाद हो गया। ये इश्क है मेरे भाई, यहाँ कोई लैला कोई मजनू कोई कुमार विश्वास हो गया। इश्क मैंने किया मेरा अंधेरे से रिश्ता खास हो गया, इश्क मैंने किया मेरा अंधेरे से रिश्ता खास हो गया। और एक लड़का है, वो अमीर होता है, लड़की मतलब लड़का गरीब होता है मेरी तरह, लड़की बहुत अमीर होती है। तो वो लड़के के लफ्ज कुछ इस प्रकार होते हैं कि उसके एक अमीर लड़की से मुझे प्यार हो गया था, उस वक्त मेरा होशो हवास खो गया था। एक अमीर लड़की से मुझे प्यार हो गया था, उस वक्त मेरा होशो हवास खो गया था। उसके खर्चे उठाने में मैं बर्बाद हो रहा था।
फिर भी मेरे दिल में सबूरी थी, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। दिन भर मैं उसके लिए काम करता था, उसके खर्चे पूरे कर सकूं इसलिए धूप में मरता था, उसके खर्चे पूरे कर सकूं इसलिए धूप में मरता था। हमारी तो रातें गुजर गई जागते जागते, उनकी तो नींदें भी पूरी थी, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। इसके बाद की लाइनों पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि बोली घर पर पापा है मिलने नहीं आऊंगी, बोली घर पर पापा है मिलने नहीं आऊंगी। उन्हें तो एक नया दीवाना मिल गया था, लेकिन हमें पता था, उन्हें तो एक नया बहाना मिल गया था, लेकिन हमें पता था उन्हें एक नया दीवाना मिल गया था। बोली बोली छोड़ दो जान, ये बातें गांव वाले भी जानेंगे, शादी तो तुमसे ही करती पर बाबू पापा नहीं मानेंगे। शादी तो तुमसे ही करती जान, पर बाबू पापा नहीं मानेंगे। उसके आशिक से बराबरी करना मेरे सपनों की भी दूरी थी, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। क्योंकि मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। और उसको तो उसका पैसा वाला यार मिला, ये देखकर मेरे दिल को भी करार मिला। उसको तो उसका पैसा वाला यार मिला, ये देखकर मेरे दिल को भी करार मिला। लेकिन उनके बाद तो मेरी जिंदगी ही अधूरी थी, वजह सिर्फ एक, मैं गरीब था, मेरी मजबूरी थी। और एक आखिरी लाइन कहना चाहूंगा, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि दोस्तों की यारी से खुददारी दूर होती है, पिता की डांट से मक्कारी दूर होती है, और कभी कभी किसी रिश्ते में गलत फहमी ना आए, क्योंकि गलत फहमियों से रिश्तेदारी दूर होती है।